आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास हमको ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तब हमको पता चलेगा। देखो भाई, ऐसे जेई वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये मिथाइल CH3 है, ये मिथाइल CH3 है, ये मिथाइल CH3 है, ये मिथाइल CH3। अगर आप लोग हैबिचुअल हो गए उन सबसे एमी से और इस तरह लाइन से, तो आप लोग बहुत अच्छी बात है। अगर हैबिचुअल नहीं हो पाए तो अपने मन से एक बार बना के देख लिया करो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ये पूरा कंपाउंड दे रखा है, इसको हम लोग NaCN के साथ ट्रीट करा रहे हैं। अरे बहुत ईजी है भाई, एक बात बताओ, ये हमको इस तरह दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास CH3 है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया, इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज चढ़ा है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। NaCN CN ये माइनस, पॉजिटिव वाला कहाँ टैग मानेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे बना देगा ONA। नीचे क्या चला जाएगा, CN चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये रहा कार्बन और ये रहा हमारे पास CH3 और ये आ गया हमारे पास साइनाइड। बस समझ आया, कुछ करना था नहीं करना था। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, इसके बाद हमारे पास ACOH, AC क्या है, एसीटेट, CH3CO। अब यहाँ पे O क्या है, O बाकी क्या है OH, तो CH3CO, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, एसिटिक एसिड। और अगर ये H हटा दे तो एसीटेट। ठीक है पक्का, और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही कंपाउंड दिया हुआ है, NaCN के साथ ट्रीट कराया। तो यहाँ पे ये हमने CH3 को हमने नीचे कर दिया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था तो उसके साथ CN लगा दिया, O पे माइनस चार्ज तो Na लगा दिया, यहाँ पे भी Na लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एसिटिक एसिड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहा है, यानी यहाँ पे एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से वो H प्लस देगा, तो इसीलिए यहाँ से Na निकल जाएगा और H प्लस आ जाएगा। और साइनाइड का, सुनना मेरी बात ध्यान से, साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इससे पहले साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, मैं फिर से लिख रहा हूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड बनता है C डबल बॉन्ड O NH2, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक, पार्शियल अमाइड। और साइनाइड का अगर रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करने पे अमीन मिलेगा। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री बनाएगा साइनाइड के साथ, आइसोसाइनाइड के साथ बनाएगा 2 डिग्री। ठीक, आइसोसाइनाइड होता है NC। ठीक है, अच्छा अब तो हमारे पास एसिटिक एसिड, यहाँ से क्या बना दिया, COH आ गया। ठीक है भाई, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता रहा हूँ, तो यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, उसने क्या लिखा था, ETOH, क्या लिखा था, ETOH, ETOH इथाइल, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं C2H5OH। कार्बोक्सिलिक एसिड, इथाइल अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वाटर रिमूवल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने इसी इथाइल एसीटेट को स्टाइल मारने के लिए मैंने उल्टा लिख दिया। होता क्या है, C2H5OH, मैंने इस OH को मैंने इधर लिख दिया, तो यहाँ पे OH, तो यहाँ से देखो वाटर रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O, इधर से क्या जुड़ रहा है, O C2H5 है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट एस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहां से ध्यान दो, क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक, अब किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कैसे बन रहा है ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे बन चुका है अब एस्टर। अब इस एस्टर की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और हमारे पास यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुका है फाइनली हाइड्रोलिसिस। अब कैसे बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। जैसे हमारे पास, हम पूरा कंपाउंड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O C2H5 के साथ, हम लोग को इसी से मतलब है। प्लस हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, वहाँ पे जो Me है वो मिथाइल ही है। तो यहाँ से इसके पास आता है माइनस, इसके पास आएगा प्लस, तो चलो बना दो जल्दी से। यहाँ से इस बॉन्ड को हटाया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MgBr, क्योंकि ये इसकी ब्रेकिंग कैसे हो, इसकी ब्रेकिंग निगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसके साथ जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन MgBr के साथ, और यहाँ पे जो कार्बन है, ये बॉन्ड जब इधर भागेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, अब नीचे क्या है हमारे पास CH3। ठीक, इधर से भी इधर पूरी रिंग अटैच है, तो इसलिए
ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, इसीलिए ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, वो इधर भागेंगे, वो कार्बन के ऊपर मतलब कार्बन को लोन पेयर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या निकला, यहाँ से हमारे पास निकला C2H5, ठीक, उसके साथ लगा हुआ O, उसके साथ लगा हुआ और पूरा MgBr। तो ये हमारे पास पूरा कंपाउंड बाहर हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग को ध्यान हो तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में 2 मिथाइल यानी 2 बार रिएक्ट कराना है, तो यानी फिर एक और बार रिएक्ट कराएंगे, एक और बार जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे, मैं इसको हटा दूं बच्चों, अब इस पूरे को हटा दूं, हमारे पास फाइनल कंपाउंड तो नीचे वाला बन चुका है। अब इसको हम लोग वापस से ट्रीट करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फिर ये यहाँ पे भागेगा तो इसके पास माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे क्या आएगा MgBr आएगा, ठीक है। फिर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन अटैच होगा, फिर वापस से CH3 अटैच होगा क्योंकि इस बॉन्ड को हटा दो। अब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस में इसके पास है माइनस, इसके पास है प्लस, तो O के साथ आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो कार्बन के साथ 2 CH3 और 1 OH आ रहा है, देखो कार्बन के साथ 2 CH3 और 1 OH आ रहा है, ठीक, और बगल वाला पूरी रिंग अटैच है जैसे जो कंपाउंड अटैच है। तो समझ आया कि एस्टर का भी हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं और उस फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, बस जो बीच में कंपाउंड बनता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इज दैट क्लियर?